नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर एंड सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 13 नवंबर 2024। हम लोग 13 नवंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया जो है एक गंभीर बीमारी है। यूं तो निमोनिया ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है। किसको होता है? ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है, लेकिन यह बीमारी किसी को भी हो सकता है। निमोनिया के कारण जो है फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। इस बीमारी में सांस लेने में परेशानी होती है। 2009 से ही हर साल 12 नवंबर को एक खास थीम के साथ जो है निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ताकि वैश्विक स्तर पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। 2024 में जो है विश्व निमोनिया दिवस का थीम क्या है? तो 2024 निमोनिया दिवस का थीम जो है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके। क्या है थीम? तो थीम याद रखिएगा, थीम पूछा जाता है परीक्षा में। हर सांस मायने रखती है और निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें। निमोनिया में जो है फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, और इंफेक्शन किसके वजह से होता है? तो इंफेक्शन आपको याद रखना है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के कारण होती है। और निमोनिया में क्या हो जाता है? फेफड़े में पानी भर जाता है। ठीक है, फेफड़ा में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और शरीर को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। समय रहते यदि इसका इलाज ना किया जाए तो यह घातक हो सकता है। और इसी उद्देश्य से निमोनिया के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया जो है अधिकांश छोटे बच्चों को या तो बुजुर्गों में देखा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शिगेरू इशिबा को जो है जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शिगेरू इशिबा की तस्वीर है और यही जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नाम आता है जापान का, तो हम लोग जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा? जापानी येन चलती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यही बने हैं, शिगेरू इशिबा ही बने हैं। और यहाँ पर जो है सम्राट होते हैं, और सम्राट अभी वर्तमान में कौन है? तो नारुहितो है। तो जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो है। और प्रधानमंत्री याद रखिएगा शिगेरू इशिबा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम की तस्वीर है और यही मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नाम आता है मॉरिशस का, तो हम लोग मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। तो मॉरिशस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो मॉरिशस जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहां पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा? मॉरिशस रुपया चलती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री जो है बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। और आपको बता दें कि मॉरिशस में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और साल 2011 में मॉरिशस की संसद ने भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? संजीव खन्ना बन चुके हैं। संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इन्होंने जो है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान ग्रहण किया है। और संजीव खन्ना को जो है किसके द्वारा शपथ दिलाया गया है? तो इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया गया है। तो आपको पता ही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और इन्हीं के द्वारा 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जो है शपथ दिलाया गया है। और इनका कार्यकाल जो है, संजीव खन्ना का कार्यकाल जो है मात्र 183 दिनों का होगा। और वे 13 मई 2025 को जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लगभग 6 महीने का कार्यकाल कह सकते हैं इनका कार्यकाल लगभग होगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संजीव खन्ना की तस्वीर है और यही भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। नाम आता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत जो है सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 124 में कहा गया है भारत का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू होता है, तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में आ चुका था। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जे कनिया थे। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में कितना है, तो यह जो है आपको 34 है। संसद ने जो है न्यायाधीशों की संख्या 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया है, 34 कर दिया है। और 2024 में ही एक और प्रश्न है 2024 से, उसको भी याद रखिएगा, यह भी 2024 से ही संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह अनावरण किया था। और ध्वज पर जो है संस्कृत श्लोक यतो धर्म अस्ततो जया अंकित है। क्या लिखा हुआ है संस्कृत में, यतो धर्म अस्ततो जया। इसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का चित्र है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का जो कलर है वह कौन सा कलर का है, तो कलर कौन सा है, तो यह कलर नीला है। और इसमें प्रतीक कौन सा है, तो प्रतीक जो आप लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग के ऊपर क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के ऊपर क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है। और संस्कृत में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यतो धर्म अस्ततो जया लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जो है यह सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। और इसका जो अनावरण है इसी बार 2024 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। इस कदम का उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्याओं को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस बस में जो है एक समय में 65 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें 5 सीसीटीवी कैमरे और एक पैनिक बटन भी लगाया गया है। बस की वास्तविक समय की लोकेशन को इलेक्ट्रॉनिक वाहन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से जो है ट्रैक किया जा सकेगा। और महिलाओं को टिकट पर जो है 50% की छूट मिलेगी और डिजिटल भुगतान पर यात्रियों को 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डबल डेकर बस का तस्वीर है और इसका शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह जो है थाईलैंड के सरकार के द्वारा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी एक्टिंग के अलावा समाज सेवक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की मदद कर अपनी पहचान बनाई थी और इसी वजह से सोनू सूद को जो है थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और टूरिस्ट एडवाइजर बनाए गए हैं। और नाम आता है थाईलैंड का, तो हम लोग थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है थाई बाहत चलती है। वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो पेंटो गटान सिनावात्रा यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सोनू सूद की तस्वीर है और इन्हें थाईलैंड की सरकार ने थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और टूरिज्म एडवाइजर बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो है तैयब इकराम को चुना गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तैयब इकराम की तस्वीर है और इन्हें 49वीं FIH वैधानिक कांग्रेस के अवसर पर जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का
अध्यक्ष फिर से चुना गया है। और इसका जो बैठक है कहां पर किया गया, तो यह जो है ओमान की राजधानी मस्कट में जो है इसका बैठक किया गया था। और यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तैयब इकराम को। और ये जो है 2022 से ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किसके पास है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी जो है पाकिस्तान के पास है, मगर बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि वह पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय टीम जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन जाए। और यह जो है चैंपियंस ट्रॉफी किसके पास चला जाए, तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि यह दक्षिण अफ्रीका के पास चला जाए। और नाम आता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ दिन मैंने पहले ही एक प्रश्न दिया था कि पाकिस्तान ने वनडे और टी20 का नया कप्तान किसे बनाया है, तो नया कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, रुपया मुद्रा चलती है। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ है। और राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन है, तो आसिफ अली जरदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। तो महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है बिहार के राजगीर शहर में किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का उद्घाटन किया है। हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह टूर्नामेंट जो है 20 नवंबर 2024 तक चलेगा। भारत के अलावा चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की टीम टूर्नामेंट में जो है हिस्सा ले रही है। और प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है वर्तमान में, तो सलीमा टेटे है। और उप कप्तान कौन है, तो नवनीत कौर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी से मिलने का तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पेटेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है। यह जो है छठा रैंक हासिल किया है। भारत में 2018 से 2023 के बीच पेटेंट औद्योगिक दावों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि ट्रेडमार्क पंजीकरण में 60% की वृद्धि देखी गई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अब पेटेंट दाखिल करने के मामले में विश्व में छठे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 64,480 पेटेंट दाखिल किए गए हैं, जो 15.7% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वीडियो का प्रश्न था, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है। इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। और जिसने इस प्रश्न के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। और आज का प्रश्न जो है, यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किए होंगे तो आज के वीडियो से ही आज का प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।